इस्तीफे का अर्थ क्या होता है? इस्तीफे का अर्थ होता है नैतिक जिम्मेदारी लेना। ना जिम्मेदारी दिखती है, ना नैतिकता दिखती है। आपको क्या उम्मीद है यहां से कोई इस्तीफा आएगा? हमें तो यह नहीं समझ में आ रहा हम इस्तीफा मांगे किससे? वो व्यक्ति जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन की भी हरी झंडी दिखा के उद्घाटन करते हुए दिखता है, वो, या वो जो कल सुबह से अपनी पब्लिसिटी में लगे हुए हों, टोपी पहन के कैमरा लेकर घूम रहे हों? किसका इस्तीफा मांगे हम? प्रधानमंत्री, हम आप पर छोड़ते हैं आप किसका इस्तीफा लेना चाहते हो, लेकिन यह देश उम्मीद करता है कि जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने, जिस तरह से माधवराव जी सिंधिया ने इस्तीफा दिया था, आप भी अपने रेल मंत्री से इस्तीफा लेंगे। सीएजी रिपोर्ट आपके सामने है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मेरे साथी, मेरे सहयोगी शक्ति सिंह गोहिल साहब के पास है, इस पर वो चर्चा करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट बड़े स्पष्ट तौर पे बताती है कि 2017 से 21 के बीच में डिरेलमेंट, यानी ट्रेन के पटरी से नीचे उतर जाने की वजह से 1127 हादसे हुए। 1127 डिरेलमेंट्स बिटवीन द ईयर 2017 एंड 21। बाय द वे, ये सीएजी रिपोर्ट वही है जिसको आधार बनाकर आप लोग भी किसी जमाने में प्राइम टाइम डिबेट्स करते थे और यूपीए की सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे मांगते थे। तब वो कवच नहीं होता था जो आज प्रधानमंत्री को कवच मिला हुआ है, आप सबकी तरफ से भी मिला हुआ है। हमारा इतिहास तो देख लीजिए, उससे तो सीख लीजिए कि कैसे जिम्मेदारी लेते थे, कैसे नैतिकता थी। लेकिन अब आपको एक नीति छोड़नी पड़ेगी, प्राण जाए पर पीआर न जाए, यह नीति छोड़नी पड़ी। अभी 9 फरवरी को, शक्ति भाई और मैं अभी चर्चा ही कर रहे थे, 9 फरवरी को यह एक आंतरिक रिपोर्ट है जो ऐसा ही हादसा होते होते बचा, उसके पश्चात की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट भी मैं आपको सर्कुलेट कर रहा हूं, हस्ताक्षर हैं इस पे साउथ वेस्टर्न रेलवे के एजीएम के, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे। जब वो बता रहे हैं कि ये सिग्नलिंग जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, इसमें खोट है, अगर जल्दी ही इस खोट को दूर नहीं किया जाए तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे। नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप उठाएंगे। देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। जिस प्रकार से इतनी अधिक मात्रा में लोगों की मौत हुई, इतने अधिक लोग घायल हुए, मुझे लगता है जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो हमारे देश के रेल मंत्री हैं वो बड़ी बड़ी स्कीमों की बात कर रहे थे, रेलवे सुरक्षा की बात कर रहे थे, और रेलवे सुरक्षा के नाम पे उन्होंने जो छूट मिलती थी वरिष्ठ जन नागरिकों को, वो तक ख़त्म कर दी। और इस प्रकार की घटना हुई है, मुझे लगता है कि ज़रा से भी शर्म बाकी है तो उन्हें स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। इस हादसे के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कोई है तो देश की सरकार है। सिर्फ वंदे मातरम ट्रेन में ही, वंदे भारत ट्रेन में ही जनता सफर नहीं करते हैं। सिर्फ वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की ही चिंता केंद्र सरकार को होती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही झंडा दिखाते हैं ट्रेन का। रेल मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी आत्मग्लानि उनको है इस हादसे पर तो उनको तुरंत अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। और जो ये एक दौर था जब आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो किस तरह से रेल मुनाफे में था, रेल का बजट होता था अपना, और रेल में लोगों को, नौजवानों को नौकरियां मिलती थी। रेल मंत्रालय का महत्व जो था उसको कम कर दिया गया। और आज क्या स्थिति है, रेल मंत्री तक का नाम कोई नहीं जानते हैं।